बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। तो होमोजीनियस जो फंक्शन होता है उसकी डेफिनेशन आपके लेक्चर नोट्स के अंदर है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो लेक्चर स्टार्ट होता है जहाँ से, उसी के जो फर्स्ट पेज पे इसमें हमने डिफाइन किया गया है कि f ऑफ एक्स वाई इज़ a homogeneous function if f of tx and ty is equal to t raised to power n f of x y। इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम ज़रा एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। पहले आसान अल्फाज में मैं आपको समझाता हूँ, फिर इस एग्जांपल वन एंड जो आगे हमारे पास एग्जांपल वन की दो फंक्शन हैं, इनको हम देखेंगे कि ये होमोजीनियस है या नहीं। ठीक है, देखें, अगर हम कोई भी एक फंक्शन लेते हैं और वो फंक्शन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू 3। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि होमोजीनियस जब भी होगा वो मोर देन वन वेरिएबल के फंक्शन होगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है f x एंड y, यानी कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल और इन द फॉर्म ऑफ 2x स्क्वायर माइनस y इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये एक फंक्शन है x और y का। तो हमने ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन जो है ये होमोजीनियस है या नहीं। तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, यानी जो इसकी होमोजीनियस की फ़ंक्शन की डेफिनेशन ये थी कि अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन f ऑफ x है और आप एक्स टी फाइंड करते हैं और वाई टी फाइंड करते हैं और इसे सिंप्लीफाई करें तो टी रेज़ टू पावर n अगर बाहर कॉमन आ जाता है और अंदर f ऑफ x एंड y बच जाता है, तो हमारे पास इन दैट केस यहाँ पे टी रेज़ टू पावर जो n है ये कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है, आपके पास रैशनल नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, लेकिन आपके पास टी रेज़ टू पावर n को छोड़ के बाकी यहाँ पे ये ओरिजिनल वही फंक्शन होना चाहिए जो पहले गिवन है। देन वी से दैट द फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री n, यानी इसकी जो डिग्री होगी वो वही होगी जो इस n की डिग्री है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, यानी ये जो हमारे पास ऊपर क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर किसी भी फंक्शन को हमने ये चेक करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस फंक्शन में x की जगह पे xt पुट करेंगे और y की जगह पे yt पुट करेंगे। उसके बाद होगा क्या, इसे सिंपल थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल f ऑफ xt एंड yt 2 टाइम ऑफ x की जगह पे xt का होल स्क्वायर माइनस y की जगह पे yt और x की जगह पे xt इज प्लस y की जगह पे yt का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो चीज़ बच रही है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 2x स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एक्स वाई टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टी स्क्वायर, और इसे अगर हम मज़ीद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास क्या चीज़ बचेगी, ये बनेगी, अगर देखें यहाँ पे भी टी है, टी स्क्वायर है, ये भी टी स्क्वायर है, ये भी टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर हम टी स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप नोट करें, इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करें, तो ये t की पावर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने t की पावर ये फाइंड आउट की, t की पावर हमने ये फाइंड की 2, और उसके साथ यहाँ पे जो भी ये फंक्शन है, क्या ये वही ओरिजिनल फंक्शन है जो कि हमारे इस f ऑफ x y के बराबर था। अगर है तो वी कैन से दैट कि आपके पास ये जो फंक्शन है ओरिजिनल जो f ऑफ x y था, दैट इज़ अ होमोजीनियस। तो ये डेफिनेशन थी जो कि मैंने आपको समझाई थ्रू एक छोटी सी एग्जांपल के। तो इसी एग्जांपल के मुताबिक, यानी इसी डेफिनेशन के मुताबिक हम पहले एग्जांपल 1 सॉल्व करते हैं अपने लेक्चर्स की। इस लेक्चर में पूछा ये गया कि आप ने बताना ये है कि ये जो दो फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई
और g ऑफ एक्स वाई, दीज फंक्शंस आर होमोजीनियस और नॉट। तो तरीक़ेकार क्या होगा, वही तरीक़ेकार होगा कि आप पहले f ऑफ एक्स टी एंड वाई टी फाइंड करेंगे, मतलब कि जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे एक्स टी पुट करेंगे और जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पे वाई टी पुट करेंगे। तो जब हमने x की जगह पे एक्स टी और y की जगह पे वाई टी पुट किया ना, देखें एक t एक्स टी के साथ था, एक t वाई टी के साथ था, तो टी स्क्वायर बन गया। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो x की जगह पे एक्स टी पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, और वाई की जगह पे वाई टी पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को अगर हमने पुट किया और हमने दोबारा जब इसे सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है लेक्चर नोट्स के अंदर, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि इस जो क्वेश्चन है इसे हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं बाय हैंड, ठीक है। तो अच्छा बच्चों, ये एक क्वेश्चन था एग्जांपल 1 का जो ए पार्ट था, उसमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हमने ये चेक करना है कि क्या ये होमोजीनियस है या नहीं। तो तरीक़ेकार ये होगा हमेशा, आप जब भी सॉल्व करेंगे किसी भी फंक्शन को कि वो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो फंक्शन है वो होमोजीनियस है या नहीं, तो उसका तरीक़ेकार ये होगा कि आप करेंगे ये कि f ऑफ एक्स टी एंड वाई टी फाइंड करेंगे, मतलब कि x की जगह पे एक्स टी पुट करेंगे और y की जगह पे वाई टी। तो इसी तरीके से x की जगह पे जब हमने एक्स टी पुट किया, ये आ गया x की जगह पे, और y की जगह पे क्या आ गया, वाई टी डिवाइडेड बाय एक्स टी का होल स्क्वायर प्लस वाई टी का होल स्क्वायर। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, ठीक है, और एक्स वाई डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बन जाता है, टी स्क्वायर इंटू एक्स वाई ओवर टी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो टी डिनोमिनेटर में t की पावर 2 है, ये जब न्यूमिनेटर में जाएगी तो हमारे पास जो आगे फाइनल फॉर्म आएगी वो क्या आएगी, t रेज टू पावर 0 एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब कि t रेज टू पावर 0 f ऑफ x एंड y। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास t रेज टू पावर कुछ भी एलिमेंट कॉमन आ गया है और बाकी जो सारी चीज़ बच गई है वो f ऑफ एक्स वाई है। देयरफॉर दैट फंक्शन इज अ होमोजीनियस differential equation, homogeneous function, that is not a differential equation, that function is called a homogeneous function of degree 0। इसी तरीके से आपके पास जो सेकंड फंक्शन है, दूसरा क्वेश्चन है, वो भी इसी तरीके से है कि आपने ये देखा कि आपके पास जो g ऑफ x है वो है ln ऑफ -3x² y एंड एक्स क्यूब प्लस 4xy क्यूब, ये डिवीजन में है। तो जब आप x की जगह पे एक्स टी पुट करेंगे तो ऊपर t रेज पावर 3 बचेगा, नीचे t रेज पावर 3 बचेगा, यहाँ पे भी t रेज पावर 0 आता है। तो ये फंक्शन आपके पास होमोजीनियस आ गए। जब आपको ये समझ आ गई कि फंक्शन होमोजीनियस होता क्या है, तो फिर हम अगले स्टेज पे जाएंगे कि हम ये देखेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो इसी की डेफिनेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की आपके नोट्स के अंदर गिवन है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में है अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होगी अगर उसमें जो एफ ऑफ एक्स वाई है वो खुद होमोजीनियस होगा। तो अब हमने करना ये है कि जब भी हमें ये पता चल गया कि कोई भी एक फंक्शन है और वो होमोजीनियस है तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। ये एक समरी आपके लेक्चर हैंडआउट्स के अंदर डिफ़ाइन की गई है, जिसके अंदर हमने ये बताया है कि जब भी आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे।
पहले हम तो सबसे पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है या नहीं। अगर आपके पास होमोजीनियस होती है तो ये एक सब्स्टिट्यूशन है, v इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, या इसे हम y इज इक्वल टू वी एक्स भी कह सकते हैं। ये जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगी, और सेपरेबल में कन्वर्ट होने के बाद हम दोबारा रीसब्स्टिट्यूट करेंगे v को इन द फॉर्म ऑफ जो भी आपके पास आएगा, यानी कि v की वैल्यू y ओवर x रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी वो हमारे पास उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मैं एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करके आपके सामने पेश करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड क्या है। अच्छा बेटा, ये एक क्वेश्चन है जो आपके हैंडआउट्स में लिखा हुआ है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5y ओवर 2x प्लस वाई। तो सबसे पहला जो स्टेप है जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मैं स्टेप 1 के नाम से लिख रहा हूँ। तो इसमें आपने ये चेक करना है कि आया कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस है कि नहीं। होमोजीनियसटी चेक करने के लिए तरीक़ेकार ये होगा कि dy बाई डी एक्स के जो राइट हैंड साइड पे पूरे का पूरा फंक्शन है जिसे मैंने स्क्वायर के अंदर कैद किया है, इसको आपने ये चेक करना है कि क्या ये जो है फंक्शन ये होमोजीनियस है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा कि इसको कंसिडर करूँगा एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल, विच इज़ इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5y ओवर 2x प्लस y। और वही पुराना तरीका इसको चेक करने का कि होमोजीनियस है कि नहीं। आप f ऑफ एक्स टी कोमा वाई टी लेंगे, विच इज़ इक्वल टू माइनस 2xt प्लस 5yt डिवाइडेड बाय 2xt प्लस yt। तो दैट इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर में भी टी कॉमन आ रहा है तो t में अगर कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस 2x प्लस 5y आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी t कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, xt प्लस y। t तो बाहर चला गया तो यहाँ पे सिंपल आपके पास जो आना चाहिए x 2x प्लस y। तो t की ये वैल्यू यहाँ से अगर कैंसिल हो जाती है तो ये बच जाता है t रेज़्ड पावर 0 इंटू एफ ऑफ x एंड y। इट मीन के द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस।